कक्षा 10वीं के स्टूडेंट पहले आपके यहाँ विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं, तो इस पेपर को आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही हम संपूर्ण और तत्सहित आपका पूरा पेपर कराने वाले, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर संपूर्ण और तत्सहित पूरा पेपर कराया जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर भरने को रहता है और जो आपके टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 23 रहेंगे और जो आपके यहाँ पर मार्क्स है वो 75 अंक रखने वाला। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, तो आप यहाँ पर निर्देश पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए और जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो आपका यहाँ पर 200 रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप यहाँ पर जितने आपके पेपर तो आते हैं सही विकल्प चुन के लिखिए, आपको 6 नंबर के आते हैं, तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुन के लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर आपका 12 रहेगा LPG का दहन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। हम आपको यहाँ पर देख लीजिए, हमने यहाँ पेन से टिक कर दिया, जो सही आंसर है वो हमने पेन से टिक कर दिया, तो आप यहाँ पर देखते जाइए। फिर आपका दूसरा था पाचन के समय अमाशय 5 अग्रसों का पीछ मान है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 7 से कम। फिर आपका यहाँ पर तीसरा था निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है, तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सी धातु जो अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है, यह आपको बताना, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा एल्यूमिनियम। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो जो यहाँ पर भोजन नली किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा शुद्रांत, ठीक है। शुद्रांत आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा डेंड्राइट कोशिका का और एक जान, ठीक है। आपका 5वें का रहेगा आ करेक्ट आंसर। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर आपका दा हो जाए मिट्टी। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो देख ली पहले करेगा आपका बी करेक्ट आंसर। हम आपको यहाँ पर सीधा आंसर बताते जा रहे हैं, तो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट ध्यान से देखिए। फिर आपका दूसरा आता है, तो दूसरे करेगा आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर, जो आपका तीसरी का आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा और चौथी का आपका रहेगा बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और 5वीं करेगा आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर और जो 6वां आता है 6वीं करेगा आपका डी करेक्ट आंसर। अब आते हैं आपके यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था बे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रियाएँ कहलाती हैं, तो पहले का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर देख लीजिए, बे अभिक्रियाएँ जिनमें ऊष्मा निकलती हैं ऊष्मा क्षेपी, ठीक है। ऊष्मा क्षेपी आपका इसका आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, ऊष्मा क्षेपी कहलाती हैं। और फिर आपका यहाँ पर आता है कठोर जल को मृदु करने के लिए डॉट डॉट युवक का उपयोग होता है, तो इसका आंसर है आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पर कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, युवक का उपयोग होता है, तो ठीक है, आपका सोडियम कार्बोनेट आपका इसका आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए किस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर गलत लिख देते हैं, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट युवक का उपयोग होता है। मैं आपका था गोली दर्पण की फुगा दुरुस्त की वक्रता त्रिज्या की, ठीक है, आधी होती है, तो आपका यहाँ पर आधी रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं दोनों लक्षण कहलाते हैं, तो यहाँ पर जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं अनुवांशिक, ठीक है, अनुवांशिक आपका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, तो अनुवांशिक आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका चौथे का उत्तर। फिर आपका 5वां था ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाउरुवेट का विखंडन डॉट डॉट में होता है, तो जो आपका 5वें का उत्तर है वो आपको माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लिख देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है, 5वें का उत्तर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया आपका 5वें का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 6वां था ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन डॉट डॉट है, तो इसका आंसर है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरो और फ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 6वीं का। तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पहले का आंसर आपका ऊष्मा क्षेपी, दूसरे का आंसर आपका सोडियम कार्बोनेट, तीसरे का आंसर आपका आधी और चौथे का उत्तर आपका अनुवांशिक, 5वें का उत्तर आपका माइटोकॉन्ड्रिया और 6वें का उत्तर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट बुद्धि के लिए आपका यहाँ पर पहला आता है रिक्त स्थान, दूसरा आता है, ठीक है। और फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता है रिक्त स्थान, चौथा, 5वां, 6वां। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने हिंदी मीडियम की स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो आपको उसी तरह से यहाँ पर याद कर लेना है। फिर आपकी आती है सही जुड़ बना कर लिखिए, ठीक है। आपके यहाँ पर सही जुड़ी आती हैं जो कि आपकी आती है 6 नंबर की। तो आपकी स्तंभ अवबा में दी सही जुड़ी पहली आती है आपकी पितरस, तो इसको आपको यहाँ पर एकरस से मैच करना है। फिर दूसरी आपकी हाइड्रा आती है, तो इसको आपको मैच करना, ठीक है, मुकुलन से। फिर जो आपकी आती है बॉटसन एवं क्रिक, तो इसको मैच कर दीजिए आप यहाँ पर डीएनए से। तीसरी आपको डीएनए से मैच करना है। जो चौथी आती है मेंडल, तो इसको आपको अनुवांशिकता से मैच करना है। और 5वीं आती है टिंडल प्रभाव, तो इसको आपको प्रकाश का
परिगणना से मैच करना। और जो 6 में थी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इसको आपको घने जंगल के बीतान से सूर्य प्रकाश का गुजरना, ठीक है, इससे मैच कर देना। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमने नंबर लिख दिया कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो आपको उसी तरह से मैच कर लेनी है और स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए। फिर आपके आते हैं प्रश्न 4 आता है, एक सदभाग में उत्तर 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कम के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो पहले का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर मरकरी, ठीक है। पहले का आंसर आपका मरकरी हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका आता है कोष का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर रहेगा, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा था मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए, तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन आपका इसका आंसर रहेगा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका यहाँ पर तीसरे का, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। फिर आपका था उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण आपका इसका उत्तर हो जाएगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका आता है एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, तो इसका आंसर है आपका यहाँ पर 1.602 गुणा 10 की घात, ठीक है, -19 कूलाम, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है। आप यहाँ पर थे 1.602 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। फिर आपका आता है 6 जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर है आपका आजीव निम्नीकरणीय, ठीक है, आजीव निम्नीकरणीय। ये आपके यहाँ पर उत्तर रहने वाला निम्नीकरणीय, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपका इसका उत्तर हो जाता है आजीव निम्नीकरणीय। ये आपका यहाँ पर 6वें का उत्तर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एक शतभाग में होता है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके आते हैं सत असत का चयन करके लिखिए, 5 नंबर के आते हैं, सॉरी 6 नंबर के। पहला आता है जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकृत कहलाते हैं, तो पहला आपका यहाँ पर असत रहने वाला है। और फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता धातुओं के ऑक्साइड पदार्थ क्षार की प्रकृति के होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और जो आपके यहाँ पर आता है मनुष्य में द्वारा परिसंचरण होता है, तो ये भी आपके यहाँ पर 7 रहेगा। और जो आपका आता है मस्तिष्क का सोचने समझने वाला, ठीक है, सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है, तो ये आपके यहाँ पर असत हो जाएगा, ठीक है। और जो आपके यहाँ पर आता है 5वां बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो 5वां आपका यहाँ पर 7 रहेगा। और जो आपका 6वां तक कार्बनिक युग्म विद्युत के कुछ अलग होते हैं, तो ये आपका रहेगा 7। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 7 हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 7 जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए। पहला आपका यहाँ पर आता दूसरा, और ठीक है, और साथ ही आपका यहाँ पर आता तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, ठीक है। जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया, तो उसी तरह से आपको याद कर लेने। अब आता है आपका प्रश्न 6, वायु में जलाने के पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है अथवा था रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण भी दीजिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो ये आपका इसको उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड आरक्षक परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि वह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। ये आपके यहाँ पर आंसर हो जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर जो इसका अथवा है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 7वां था अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चलन करता है क्यों, और अथवा था उदासीन अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है, आप यहाँ पर थे अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, क्यों विद्युत का चलन करता है, तो ये आपका इसका आंसर आप यहाँ पर थे अम्ल की जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव उत्पन्न होते हैं जो विद्युत के वाहक होते हैं, इसी कारण भी विद्युत का चलन करते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, 2 अवधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। अथवा था गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, ठीक है, परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इसके आपको 2 उदाहरण देने थे, तो इसका आंसर का जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षार की दोनों गुणों को प्रदर्शित करते हैं वे अवधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। इसके उदाहरण रहेंगे आपके एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 आपका सूत्र हो जाएगा, और जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उदाहरण भी याद करना है। फिर आपके यहाँ पर आते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा तक किण्वन से आप क्या समझते हो, तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था हाइड्रोकार्बन क्या, उदाहरण देकर समझाइए। तो ये आपका इसका उत्तर ऐसे कार्बनिक यौगिक जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। आपका उदाहरण हो जाएगा मेथेन CH4, एथेन C2H6, और एथिन हो जाएगा आपका C2H4, एथाइन हो जाएगा आपका C2H2, एवं बेंजीन आपको हो जाएगा C6H6। ये आपको उदाहरण दिए हैं, ठीक है, तो आपको याद कर लेने। फिर आपका यहाँ पर आता है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक है।
फिर आपका अथवा मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। भोजन के पाचन में लाल की क्या भूमिका है, ठीक है, लाल की क्या भूमिका है। तो ये आपका इसको होता है, आप यहाँ पर तो मुँह में स्थित लाल ग्रंथियों से लाल निकल कर चबाई हुई भोजन में मिलकर इसे चिकना तथा लसा बना देती हैं। तो आपको यहाँ पर निभाती है तक पूरा आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हैं, और अथवा मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, तंत्रिका तंत्र से आप क्या समझते हो, तो इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका था कायिक प्रबंधन क्या होता है, अथवा उस रचना का नाम बताइए जिसके द्वारा गर्भावस्था शिशु अपनी माँ से जुड़ा रहता है, इसके कार्य लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, आप यहाँ पर देख लीजिए कायिक प्रबंधन क्या होता है। तो इसको तो आप यहाँ पर जब मनुष्य कृत्रिम रूप से पौधों के विभिन्न भागों रचनाओं से नवीन पौधे पैदा करता है, तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रबंधन या कृत्रिम आलिंगन जनन कहते हैं। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है, ठीक है, क्वेश्चन 12वीं का। फिर आपका 13वां था अनुवांशिकी से आपके समझते हो, अथवा द्विसंगत क्रॉस क्या होता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था द्विसंगत क्रॉस क्या होता है, तो ये रहा आपका इसका उत्तर। आप यहाँ पर दो विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराए गए संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर आता है लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, सूत्र भी लिखिए, और अथवा वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो, इसका मात्रा क्या। तो आप यहाँ पर थे आपके लेंस की क्षमता किसी, ठीक है, आप यहाँ पर थे, और इसका जो सूत्र है वो भी आप देख लीजिए, और इसका मात्रा का आपका हो जाएगा डायोप्टर, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें आपका आता है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर या किस प्रकार का लेंस है, और अथवा कोई डॉक्टर प्लस 1.5 डायोप्टर क्षमता का संशोधित लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और निर्धारित लेंस अभिसारी है अपसारी। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, आप यहाँ पर देख लीजिए उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर या किस प्रकार का लेंस है। तो यही क्वेश्चन आपका दिया है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। पहले आपको सूत्र लगाना है, आप P बराबर 1 में, ठीक है, फोकस दूरी मीटर में, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पर सूत्र लगा देना, और साथ ही मान रखने। तो जो आपके यहाँ फोकस दूरी निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपकी -50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और साथ ही आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16वां कि चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, और इसका आपका अथवा आता विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिए थे किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये रहा इसका आंसर। आप यहाँ पर चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ कार्य क्षेत्र पर, और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, ये आपका आंसर हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका 7वां ग्रीन हाउस प्रभाव समझाइए, और अथवा खाद श्रृंखला और खाद जल में दो अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको खाद जाल और खाद श्रृंखला में आपको दो अंतर लिखने थे। तो ये रहे आपके दो अंतर, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपका 18वां क्वेश्चन था बेकिंग सोडा बनाने की विधि एवं उसके उपयोग लिखी, अथवा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। फिर आपको नेक्स्ट आता क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं, 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए, अथवा हमारे अमाशय अम्ल की भूमिका क्या है तथा एंजाइमों के क्या कार्य हैं। फिर आपका आता 20वां क्वेश्चन आता परागण एवं निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। फिर आपका 21वां आता ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए, ठीक है। इसका अथवा आता भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुओं में कोई 4 अभिव्यक्ति लिखिए। फिर आपका आता 22वां तंत्र के कोश का न्यूरॉन का नामांकन चित्र बनाइए। इसका आपका अथवा आता जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, धमनी एवं सिरा में आपको अंतर लिखना है। फिर आपका इसका खा आता साबुन एवं अपमार्जक में अंतर लिखिए। फिर आपका 23वां आता मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, और इसका अथवा देख लीजिए। तो जो आपके यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, और साथ ही जो आपके 3 नंबर क्वेश्चन है, इनका सोल्यूशन अगर नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही अगर आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो उसकी लिंक आप मिल जाएगी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF, सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।